शुरू करेंगे अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा शुरू करें अभी हम? अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? द सीक्वेंस नंबर, जो नंबर में क्या होगा? सीक्वेंस होगा। अभी यहाँ मैंने कुछ एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक। इफ द एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अभी कॉमन डिफरेंस निकाला है, पहले चेक करना है कि ये अरिथमेटिक है या नहीं है, जब जाके कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर नहीं है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस कब सेम होता? जब इक्वल गैप रहेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि हमारा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में जो गैप होगा, क्या होगा? गैप बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन द नंबर्स शुड बी सेम। गैप बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन द नंबर्स शुड बी सेम, शुड बी सेम, सेम होगा। अगर ये सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक नहीं होगा। अरिथमेटिक के लिए एक क्लॉज है कि उसका गैप सेम होना चाहिए। तो कितने बार निकालना पड़ता है कॉमन डिफरेंस? 1 2 3। अगर तीनों टाइम वो सेम है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर वो तीनों टाइम डिफरेंट आ रहा, फर्स्ट टाइम 2 आ रहा, फिर 3 आ रहा, फिर 4 आ रहा, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो पहला सीक्वेंस कौन सा है बताओ मुझे? फर्स्ट। व्हाट इज द फर्स्ट सीक्वेंस? क्या है? 2, 4, 6, 8। ओके, आगे डॉट 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 दिया, मतलब सीक्वेंस इस तरीके से आगे बढ़ते जा रही, 8 10 12 ऐसा कंटिन्यू आगे तक जा रही। अंडरस्टूड? अब ये सीक्वेंस के अंदर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर ऐसा कंटिन्यू आगे तक जा रहा है। अब इस टर्म को हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। पहले टर्म को क्या बोलेंगे? T1। क्या बोला जाएगा? क्यों T1 बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और T1 को प्यार से, लाड से, मोहब्बत से क्या बोलते? ए बोलते। क्या बोलते बच्चा? उसका एक सिंबल है। T1 को ए बोला था क्योंकि फॉर्मूले में यूज होने वाला है। ठीक है, तो T1 इज ए। T2 क्या है? 4। T3 कितना है? 6। T4 कितना है? 8। अब ये 3 मिल गए, 4 टर्म। अब इसका हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? 4 माइनस 2। कितना होगा? 4 माइनस 2 आ गया। ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट। कितने अटेम्प्ट करना बोला मैंने? हमको चेक करना है, अरिथमेटिक चेक करने के लिए 3 बार चेक करना पड़ता है। कितने बार चेक करना पड़ता है? अगर तीनों बार करेक्ट 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 तो अरिथमेटिक करेक्ट। अगर तीनों बार में एक बार 2 आ रहा, दूसरी बार 3 आ रहा, तीसरी बार 4 आ रहा, तो वो करेक्ट नहीं हो। अभी सेकंड, ये फर्स्ट टाइम हुआ। वापस कॉमन डिफरेंस, अभी T2 माइनस T1 था, अभी नेक्स्ट क्या निकालेंगे? T3 माइनस T2। बोलो कॉमन डिफरेंस। T3 कितना है? इधर देख लो, 6 माइनस T2 कितना है? 4। 6 माइनस 4 कितना हो गया? चलो सेकेंड टाइम भी अटेम्प्ट राइट। थर्ड अटेम्प्ट में निकलेगा क्या नहीं निकलेगा चेक करें। अभी थर्ड अटेम्प्ट, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। D इज इक्वल टू T4 कितना है? 8 माइनस 6 कितना आ गया? ओके, मुबारक हो गया तीनों बार से। तो देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन, समझा? दिमाग में बैठा? ओके, लिख कर लो इतना। 7। अभी ये वाला सॉल्व करेंगे। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अब इसको चेक करना है ये अरिथमेटिक है या अरिथमेटिक है या नहीं, ये चेक करने के लिए 3 बार कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या है? 7 3 प्लस रूट 2, फिर क्या आएगा? 3 प्लस 2 रूट 2, फिर क्या है नेक्स्ट? 3 प्लस 3 रूट 2। अभी ठीक है, इसमें T1 क्या आएगा? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 3। सेकेंड टर्म क्या है? 3 प्लस रूट 2। थर्ड टर्म क्या है? हाँ, और फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 रूट 2। समझा? ये पहला टर्म फर्स्ट पोजीशन में करके 1। सेकेंड टर्म, अभी T1 को प्यार से, लाड से, मोहब्बत से क्या बोलते? तो T1 को प्यार से, लाड से, मोहब्बत से ए बोलते। लिख दिए ए। ओके, क्योंकि ये काम आएगा Tn के फॉर्मूले में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1। तो D इज इक्वल टू T2 कितना है? चेक करो, 3 प्लस रूट 2। ठीक है, माइनस T1 कितना है? 3। ठीक है, T2 का वैल्यू डाल दिया और T1 का वैल्यू डाल दिया। अभी प्लस 3 माइनस 3 क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस रूट 2। कितना आ जाएगा? ये फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर सेकेंड और एक चेक करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या है बोलो? T3 माइनस T2। अभी T3 कौन सा टर्म है बताओ? T3 का 3 प्लस 2 रूट 2 कितना है? माइनस सेकेंड टर्म क्या है? 3 प्लस रूट 2। अभी माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस साइन इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 माइनस 3 कैंसल, 2 रूट 2 माइनस ये रूट 2 है, माइनस रूट 2 कितना होगा? कितना आ जाएगा? रूट 2। ये आ गया सेकेंड कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टाइम भी राइट है। अभी थर्ड टाइम चेक करेंगे। कितना टाइम चेक करेंगे? अभी फर्स्ट टाइम भी राइट है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम चेक करेंगे। बोलो
क्या है फॉर्मूला? T4 माइनस T3। बोलो कॉमन डिफरेंस। T4 कितना है? देखो T4 है 3 प्लस माइनस, फिर T3 कितना है? 3 प्लस 2√2। अभी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 कितना आएगा? प्लस 3 माइनस कैंसल, 3√2 में से 2√2 गया, कितना आएगा? 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 1√2। तो तीनों बार कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? चेक करो। 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज एन एपी। ठीक है, अभी हमने क्या चेक करे थे? एपी चेक किए थे। एपी चेक करने के लिए क्या देखें? कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट अभी हम क्या देखेंगे? डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। अभी ये एपी चेक करना है, एपी के साथों साथ इसका हमको टर्म भी निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बच्चे लोग? 20th टर्म। कौन सा फाइंड आउट करना है बच्चे लोग? हमें 20th टर्म निकालना। तो 20th टर्म फाइंड आउट करना है। अभी 20 को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर TH है, क्या है ऊपर लगा हुआ? मतलब ये रैंकिंग है, इट इज नॉट अ नंबर। रैंकिंग और नंबर में डिफरेंस समझो। रैंकिंग अलग रहता है और नंबर, ये 20th ऊपर TH है, मतलब 20th पोजीशन पर कौन सा नंबर मौजूद है वो फाइंड आउट करना। समझा? ओके, सीक्वेंस क्या है? पहला सीक्वेंस क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सीक्वेंस है -12, -5, -2, -9, -16, -23, -30। ये पूरा सीक्वेंस है, यस और नो? अब ये सीक्वेंस है, टोटल इतने सारे नंबर्स है, उसमें से हम 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 20th टर्म। क्या फाइंड आउट करेंगे बाद में? अभी 20 टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसको नंबर्स देंगे। ये कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट, तो इसका n1 है। इसका n कितना हो गया? सेकेंड। इसका n कितना हो गया? थर्ड। इसका n कितना हो गया? इसका n कितना हो गया? मतलब रैंकिंग जो रहता है उसको n बोलते हैं। n इज द पोजीशन ऑफ नंबर। n का मतलब क्या होता? ठीक है, तो ये हर एक के अलग अलग पोजीशन, हर एक के अलग अलग n है। ठीक है, तो T1 को प्यार से, लाड से, मोहब्बत से A -12, A का वैल्यू आ गया। ठीक है, T2 को क्या बोलेंगे? -5। T3 को क्या बोलेंगे? 2 और T4 कितना है? 9। बस इतने भी निकाले तो चलेगा, आगे तक पूरा लेने की जरूरत नहीं। जिससे हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है उतने वैल्यूज निकाल देना है। अभी कॉमन डिफरेंस 3 बार निकालने की जरूरत है। चेक करना है क्वेश्चन। डिसाइड बोला है, क्या बोला है? वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो मतलब हमको 3 बार निकालना पड़ेगा एपी, क्योंकि एपी चेक करो बोला। पहले क्या बोला उसने? एपी चेक करो। एपी चेक करने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी करो, तब तक आगे नहीं बढ़ने का। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1। तो T2 कितना दिख रहा है? -5 माइनस, और ये T1 कितना है? -12। 2 बार माइनस आ गया, माइनस माइनस आमने सामने, तो माइनस माइनस आमने सामने होगा तो क्या हो जाएगा? तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -5 प्लस 12। 12 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 7। साइन ऑफ द बिगर नंबर, बड़े मियाँ की साइन, देखो बड़े मियाँ 12। ठीक है, तो इसी तरह अभी D कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2। अभी T3 कितना है बच्चे लोग? T3 2, फिर माइनस ये फॉर्मूले का, फिर T2 कितना है? अगेन -5। कितने बार माइनस आ गए? 2। आमने सामने, माइनस आमने सामने आया तो क्या हो जाता? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू 2 + 5 कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस 7। उसी तरह अभी थर्ड टाइम निकालना है, 3 टाइम्स, फिर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, तो T4 कितना है? व्हाट इज द T4? T4 9 माइनस 2। ओके, तो कितना आ गया? 7। तो मतलब तीनों बार 7 7 7 सेम आ गया। तो अगर 7 7 तीनों बार सेम आ गया तो कौन सा पैटर्न बन गया? तो ये एपी बना के नहीं बना? सो देयरफॉर इट इज एन एपी। क्या लेंगे? इट इज एन। अभी खत्म नहीं हुआ, आगे की कार्रवाई बाकी है। पिक्चर खत्म नहीं है, ट्रेलर हुआ, समझा? पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो अभी कैसा करेंगे? क्या निकालना है हमको? 20 टर्म। क्या निकालना है? तो 20 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लेना पड़ेगा। Tn का फॉर्मूला किस किस को लेना है? लन पता है ना क्या है फॉर्मूला Tn का? A प्लस n माइनस 1। तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अभी n का मतलब होता है पोजीशन। क्या होता? तो ये दिख रहा है 20th पोजीशन पे निकालना, मतलब n है 20। कितना है n? कॉमन डिफरेंस कितना है? इसको D बोला जाता। क्या बोला जाता? और A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अभी जहां जहां n है, क्या बोला मैंने? जहां जहां, बोल बोल बच्चा, जहां जहां n है वहां वहां 20 है। तो कहां कहां n है?
तो यहाँ 20 आ जाएगा इज इक्वल टू ये a एज इट इज 20 की जगह पे हम n की जगह पे 20 डाल देंगे, क्या आएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट है। अभी a और d का वैल्यू डालेंगे, किसका वैल्यू डालेंगे बच्चे लोग, a और d, किसकी जगह पे डालेंगे a और d का वैल्यू, एक इसके प्लेस पे और एक, अभी फिलहाल मैंने n का वैल्यू डाला, किसका वैल्यू डाला, पहले मैंने n का वैल्यू डाला, अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, a और d दिख रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो T20 a का वैल्यू कितना है देखो जरा, कितना है -12 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7, ओके, -12 प्लस 19 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 7 कितना होता, 7 9 यहाँ आता मल्टीप्लाई कितना आएगा, 7 1 7, उसमें 6 मिला, 133 में से 12 गया, कितना बचेगा बच्चे लोग, कितना आएगा, 133 में से 12 गया, तो माइनस क्या पॉजिटिव, दिस इज योर फाइनल आंसर, देयरफॉर द 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 121, ठीक है, कॉपी डाउन। चलो ए अभी नेक्स्ट सम करेंगे, अभी हम सेकेंड, गिवन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24 फाइंड द 24th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कौन सा टर्म निकालना है हमको, 24th टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा सब कॉमन डिफरेंस सब जगह बराबर आ रहा है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कितने बार डी निकालते हैं, 3 बार, ठीक है। अभी देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान, क्वेश्चन क्या है, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, तो फर्स्ट टर्म T1 को प्यार से लाड से मोहब्बत से ए, T2 कितना है, T2 कितना है, T3 कितना है 20, T4, अब इसमें गिव द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इधर 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इधर डिसाइड बोला था, क्या बोला था वर्ड, इधर डिसाइड है क्या, गिव है, ठीक है। तो अभी हम कॉमन डिफरेंस एक ही बार निकालेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 16 माइनस 12, कितना होता है 16 माइनस 12 4, तो कॉमन डिफरेंस 4, ए का वैल्यू 12 आ गया, ए का वैल्यू, ए मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, 2 टर्म के बीच का गैप, 3 बार क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इधर वर्ड डिसाइडेड नहीं है। अभी कौन सा टर्म निकालना है, 24 मतलब n का वैल्यू 24 हुआ, किसका वैल्यू 24 हो गया, n मतलब पोजीशन, जगह, किस जगह पे बैठा हुआ है, 24th पोजीशन पे बैठा हुआ है, कौन सा नंबर बैठा है वही नहीं पता, वो निकालना है, ठीक है। तो 24th पोजीशन, जैसा इसका पता है ये कौन से पोजीशन में बैठा है, जरा बताओ मुझे, 12 फर्स्ट, इसका n का वैल्यू 1, इसका n का वैल्यू, ये सेकंड पोजीशन पे रुका हुआ, ये कौन से पोजीशन पे रुका हुआ, ये कौन से पोजीशन पे, ऐसा करते 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 24th पोजीशन पे कौन सा नंबर रुका हुआ है वो फाइंड आउट करना है, क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ क्या निकालेंगे, Tn का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी जहां जहां n है वहां वहां, तो T24 इज इक्वल टू a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, अभी a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2 वैल्यू निकालना है, a का और d का, a का वैल्यू कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो a का वैल्यू 12, कॉमन डिफरेंस 4, T24 12 प्लस 24 माइनस 1 23 और कॉमन डिफरेंस 4, तो 12 प्लस कितना हुआ 23 इंटू 4, 4 3 12 92, सही है क्या, देखो ध्यान दो इधर, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, पोजीशन 24 माइनस 1 d, मल्टीप्लाई में है कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। अभी क्या आएगा, एडिशन 104, so this is the 24th term of it, therefore the 24th position of an AP is 104।